Albert Einstein once said that if you want to live a happy life, then try to tie that knot with a goal, not with people or things or situations. अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी की जो डोर है ना, वो अपने मुकाम के ऊपर बांधिए। जो आप ड्रीम सेट कर रहे हैं उसके ऊपर बांधिए, ना कि आपके आसपास के लोगों के साथ और सिचुएशंस के साथ। तो कहीं ना कहीं पे ये बात बिल्कुल सही बैठती है हर किसी की ज़िंदगी में, लेकिन मेष राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में ये बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर का पूरा महीना मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शंस में हम एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं अक्टूबर के सीरीज़ की, और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अक्टूबर का पूरा महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में बात होगी मेष राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में हर एक एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, हर एक पहलू को हम डिस्कस करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक चीज़ को हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू को समझ लीजिए। आपके स्क्रीन पर जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसको समझ लीजिए। ये आपके लिए अक्टूबर के महीने का चार्ट रहेगा। तो देखिए, अगर मैं मेष राशि वाले लोगों के हिसाब से देखूं तो आपके लिए जुपिटर राहु आप ही की राशि में विराजमान है, आपके सेंटर ऑफ योर चार्ट हैं। दूसरी चीज़, आपके लिए जो मंगल की स्थिति बनती है, ये कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि 3 अक्टूबर को मंगल का ट्रांजिट होगा। तो 3 अक्टूबर से पहले या 3 अक्टूबर को लगभग 6:30 पर ये ट्रांजिट होगा। तो 3 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे मंगल, उसके बाद आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सप्तम भाव ही कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए 3 अक्टूबर को ही ये ट्रांजिट होगा। तो केतु और मंगल दोनों साथ में रहेंगे। शनि जो है आपके लिए वक्रत्व की स्थिति में 4 नवंबर तक 11वें भाव में रहेंगे। दूसरी बात, सूर्य बुध की यहाँ पर फिर से युति बनती है, और ये जो युति बनती है ये छठे भाव में बनती है। इसके अलावा हालांकि सूर्य जो है मिड ऑफ द मंथ में यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, लगभग 16-17 अक्टूबर को ये ट्रांजिट होगा। तो लगभग आधे महीने तक तो इसी राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद जो शुक्र हैं वो आपके लिए पंचम भाव में रहेंगे। तो शुक्र जो है खास तौर पे आप देखेंगे दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर के आपके लिए पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो हम हर एक एस्पेक्ट की यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु राहु की युति आपके सेंटर ऑफ द चार्ट बनी हुई है, जो कि 30 अक्टूबर को राहु जो है वो ट्रांजिट करेंगे। लेकिन उससे पहले लगभग पूरा महीना जो है वो गुरु चांडाल योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र की मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं आपको बन रही हैं। पिछले कुछ महीनों से जो चीज़ें, जो स्थितियां नहीं बन पा रही थी, अब धीरे धीरे करके आपके लिए कामकाज में, कार्य क्षेत्र में सेटलमेंट दिखाई देता है। जो लोग नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए लाभ होगा। नई नौकरी आप तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस अवधि के अंदर आपके जो सहकर्मी हैं वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है, आपके सीनियर्स की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके जो शत्रु हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपके आसपास के लोग जो हैं, जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान ज़रूर रहिएगा। इस अवधि के अंदर जो लोग किसी तरह का प्रशासनिक काम करना चाहते हैं या देश विदेश से जुड़ा हुआ कोई ट्रेडिंग करते हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ही अगर आप कोई कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं, मान लीजिए कर्जा लेकर के आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि लगभग 17 अक्टूबर तक आप नहीं प्लान कीजिएगा। 17 अक्टूबर के बाद आप कर सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद आप लोन्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दूसरी चीज़, इस महीने में पिछले महीने से कंपैरिजन मैं करूं, पिछले महीने से अगर मैं तुलना करूं, तो इस महीने में जिन लोगों का खरीद फरोख्त का काम है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। इस महीने के अंदर प्रमोशंस जिनके ड्यू थे उनके लिए प्रमोशंस आते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे जो काम खास तौर पे पार्टनरशिप में आप करने के बारे में सोच रहे थे, अब आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप के तरीके से देखा जाए तो देखिए बहुत एक्सेल उसमें नहीं
होती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है आप काम शुरू करेंगे तो भाई आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। तो हो सकता है इनिशियली यहाँ पर प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपको नहीं मिले, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। मंगल केतु की युति आपके सप्तम भाव में बन रही है, डिस्टर्बेंस भी लेकर के आएगी, क्लैशेस भी लेकर के आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी लेकर के आएगी आपके पार्टनर्स के साथ। मैं यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स या फिर आपके सहकर्मियों के साथ बात कर रही हूँ। हालांकि जो लोग जॉब में है, देखिए उनके लिए तो सहकर्मियों से आपको फ़ायदा होगा या सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर मैं बिजनेस पार्टनरशिप्स की बात करूं तो यहाँ पर क्लैशेस आते हुए नज़र आते हैं। जिन लोगों के लिए नई नौकरी या जो अभी यंगस्टर्स हैं, अभी पढ़ाई करके निकले हैं, नई नौकरी का जो योग बनता है आपके लिए वो 21 अक्टूबर के बाद बन रहा है। लगभग आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लगभग 18 अक्टूबर के बाद से आपके लिए इस तरह की स्थितियां बनती हुई नज़र आती हैं। तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। कार्यक्षेत्र के लिहाज से समय अच्छा है, आगे बढ़ने का है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक होकर के आगे बढ़िएगा। और देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे जो चीज़ कही थी कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो आपके मूड स्विंग्स हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, आसपास के लोगों की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो आपके काम करने में दिक्कत नहीं है, आपके काम करने के तरीके में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपका जो भी गोल है आप उसे सेट कीजिए, ना कि आप आसपास की चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट आप बहुत ज़्यादा आसपास की चीज़ों को इग्नोर कर दें, अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर दें, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको जिस समय पर आप काम कर रहे हैं, जिस समय पर आप अपने काम पर फोकस करने का समय है, उस समय पर आप सिर्फ और सिर्फ काम पर ही फोकस करें। और आसपास के नेगेटिव जो लोग हैं, जो कि आपके लिए एक तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों से एक दूरी ज़रूर बनाइएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से ये पूरा महीना कैसा रहेगा, तो देखिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है। छोटे मोटे इन्फेक्शंस एक बड़ा रूप ले सकते हैं, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पर स्किन एलर्जीज दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपके लिए पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लिवर में दिक्कत हो सकती है। तो जो लोग, खासतौर पर जिन लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर अल्सर्स की दिक्कत है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स की प्रॉब्लम है, आप लोगों को इस समय पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। राहु केतु का प्रभाव भी ये कहता है कि जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ने के चांसेस बनते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि केतु जो होता है ना, वो खास तौर पे कट लगाने का काम करता है। तो केतु यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ कर सकता है कि आपके या आपके पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर हैं, उनके लिए कोई सर्जरीज या इस तरह की कोई पोस्ट सर्जरी भी आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थितियाँ जो है वो बनती हुई नज़र आती हैं। तो इफ़ यू आर ड्राइविंग, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, इन्फेक्शन से खुद को ज़रूर बचाइएगा। आँखों में छोटी सी भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो बड़ा रूप ले सकती है। सो आप छोटी सी भी चीज़ को, ऐसा नहीं आप कोई प्रॉब्लम आई और आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, आप मेडिकल स्टोर से जाके खुद ही आप आई ड्रॉप्स ला करके उसमें डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप छोटी से छोटी परेशानी को भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और ख़ास तौर पे आपके लिए लगभग अगर मैं बात करूं तो 19 अक्टूबर 2023 यहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। दैट मीन्स 1 से लेकर 19 तक ज़्यादा सावधानी बरतनी है। उसके बाद सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नज़र आती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो सबसे पहले आपके लिए वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के साथ क्लैशेस होते हुए नज़र आते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं इस समय पर, तो बहुत बड़े डिसीजंस लेने से बचेगा। इस अवधि में जितना सोच समझकर फैसला करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितना टाइम टेकिंग आप फैसला करेंगे उतना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपको परेशानी में डाल सकता है, आपको इस तरह की क्राइसिस में डाल सकता है जिसमें कि बाद में आपको रिग्रेट होगा ही होगा। लेकिन लगभग आप देखेंगे 17 अक्टूबर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। एक दूसरे की बातों पर आप चर्चा करेंगे, सलाह मशवरा एक दूसरे के साथ लेंगे और कहीं ना कहीं पे जो पुराने इश्यूज थे वो रिजॉल्व आउट होते हुए नजर आते हैं। अगर यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो शुक्र जो है वो पंचम भाव में है। यहाँ पर जिन लोगों की शादी पक्की नहीं हो पा रही थी, आपको घर वालों की रजामंदी मिल सकती है शादीशुदा जीवन के लिए। आपको आपकी डेट्स फाइनलाइज हो सकती हैं, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, या फिर इस अवधि में अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी से मुलाकात आपकी हो सकती है जिनके साथ आप रिलेशनशिप्स में आएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज़, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर पंचम भाव में, शुक्र ऑलरेडी लव के प्लैनेट हैं और शुक्र जो है अट्रैक्शन के प्लैनेट भी हैं। तो छोटे मोटे हुकअप से बचेगा, इस तरह के कैजुअल रिलेशनशिप से बचेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, वो आपके लिए एक
ट्रॉमा दे करके जाएंगे। सो आप पहले से ही बहुत जल्दबाजी में आकर के किसी रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं कीजिएगा। दैट इज़ एन एडवाइस फॉर यू। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखिए, ये पूरा ही महीना बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहने वाला है, और ख़ास तौर पे अगर मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो इस महीने के अंदर जो पुरानी वाद विवाद थे घर परिवार से जुड़े हुए वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन भाई बहनों के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर के कहा सुनी या बहसबाजी में आप थोड़ा सा आगे या अपनी शब्दों की जो बाउंड्री है उसे लांघते हुए नज़र आते हैं। सो बेहतर यही होगा कि शब्दों का चयन सोच समझकर करें, और पारिवारिक जीवन में अगर आप चाहते हैं सुख और शांति तो उसके लिए जो आपके एल्डर्स हैं उनकी बातें ज़रूर सुनिए, समझिए और उनकी बातें इम्प्लीमेंट भी कीजिए। इस अवधि के अंदर संपत्ति को लेकर के खड़े हुए वाद विवाद जो हैं वो शांत हो सकते हैं। आपकी जीत जो है वो निश्चित दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं पे कई सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं। अगर मैं बात करूं इस महीने के अंदर के स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स को इस महीने के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं आप लोग, या आप कोई फील्ड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप मान लीजिए किसी तरह की कोई फील्ड में बदलाव करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने के अंदर लगभग 17 अक्टूबर के बाद आपके लिए एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपका प्रदर्शन जो है उसमें बदलाव दिखाई देगा। इस अवधि के अंदर जो लोग बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग नज़र आती है। किसी तरह की वीज़ा प्रोसेसिंग में अगर दिक्कतें आ रही थी वो खत्म होती हुई नज़र आती हैं। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा। इसके अलावा आपके सीनियर्स, आपके मेंटोर्स आपको सलाह मशवरा कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो एजुकेशन के लिहाज से पूरा ही महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आप डेली कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से डेली करना है संध्या काल के समय। दूसरी बात, इसी महीने के अंदर आप देखेंगे कि नवरात्र की शुरुआत भी होगी, तो नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा की जब आप उपासना करेंगे, साथ ही साथ में हनुमान जी को पान का बीड़ा ज़रूर अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से आपके सभी दुख, सभी परेशानियाँ जो हैं वो खत्म होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।